अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को बीटी चैनल की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट कराची से साउथ सुलेमान। व्यूस, आज मैं मौजूद हूँ गोल्डन टाउन, जो कि एयरपोर्ट से मुतसल है और इसकी यूसी 12 में। पिछले एक साल के अंदर हमारे ज़राए ने और यहाँ के बहुत से हमारे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने बताया और हमने भी देखा गोल्डन टाउन के अंदर बहुत से तरक्याती काम जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँचे हैं। इन सब कामों के पीछे एक ऐसी शख्सियत का नाम आ रहा था। आज हम आपको उस शख्सियत से मुतारिफ़ करवाएंगे जिनका ज़िक्र हम पिछले एक साल से सुनते आ रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से हमें इनसे टाइम मिला है और आज हम इनके घर पर आए हैं। आफ्ताब अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर, बहुत नाम सुना आपका, और गोल्डन टाउन एक बहुत बड़ा इलाका है और हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत से तरक्याती काम हुए हैं और कुछ जो हैं मंसूबे अभी भी ज़ेर तकमील हैं। और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि आफ्ताब अब्बासी साहब हैं जो कि इन सब कामों के पीछे बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। तो कुछ बताएंगे कि आप किस तरह, आपके दिल ने सोचा कि इंसानियत के लिए काम किया जाए, अहले इलाका के लिए कुछ किया जाए। आजकल तो लोग जो है पैसा कमाने की दौड़ के अंदर हैं, कोई इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है। आपके दिल में ये बात कैसे आई? सबसे पहले तो मैं बीटीएल टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं और वो आए मेरे घर पे और मुझे कहा कि भाई आपका हमें टाइम चाहिए, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, असल मसला ये है कि ये हमारे वालिद साहब की वसीयत है कि बेटा हम मेरा नाम आफ्ताब अब्बासी है, मैं बिलोंग करता हूँ केपीके से और मैं अरसा 40 साल पहले कराची आया था मैट्रिक करके। उसके बाद मैंने अपनी तालीम जो है ना सेल्फ पे हासिल करी है खुद। मेरी शादी हुई माशाल्लाह, मेरे 3 बेटे और एक बेटी है जो इस वक्त माशाल्लाह प्रोफेशनल तालीम हासिल करके जॉब पे लग चुके हैं। अब मसला ये है कि वालिद साहब ने कहा था कि यार अगर आप 2 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपया जो है ना, मेरी वसीयत है कि आप अपने लोगों पे लगा देना। तो मैं ये छोटा छोटा करते 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 अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आज से 10 साल पहले एक यहाँ गोल्डन टाउन नाले के नाम से एक नाला था, जो एयरपोर्ट का पानी आता था। आप यकीन करें कि 6 फुट पानी जो है ना लोगों के घरों में घुस जाता था और प्लस जो है ना हमारा एयरपोर्ट सारा ब्लॉक हो जाता था। मैंने कोशिश करी, उसके 4 से 5 टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन ऐसा मसला था कि कुछ पब्लिक का मामला थे, कुछ काली बेड़े थी। जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आखिर हम इंसान हैं कि जो हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम तो बिल्कुल ज़ीरो है, पानी का निज़ाम है नहीं, जो कुदरती पानी आता है तो वो हमारे घरों में जो है ना ऐसा दाखिल हो जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार असल मसला ये है कि 2004 की बात है कि गोरर हाउस में एक ब्रिगेडियर अख्तर जामन साहब होते थे। तो उनकी कंप्लेन पे जो है ना हम गोल्डन टाउन में गए तो उन्होंने वहाँ से लोगों ने जो है ना हम मार के भगाया। फिर हम इस चक्कर में पड़ गए। मैंने यहाँ के यूसी काउंसलर थे फारूक अहमद साहब, जो जमात इस्लामी से बिलोंग करते थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स तो मुझे दिखाएं, क्या मसला है। मैंने जब उनसे डॉक्यूमेंट्स दिए तो आप देखेंगे कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने सबमिट करवाए लेकिन काम ना होने के बराबर था। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास गए, उनको सारी डिटेल बताई और अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि देखिए हम 200-300 रुपया खर्चा करते थे, हमने जो है ना 11 करोड़ रुपए का जो है ना यहाँ मेगा प्रोजेक्ट बाकायदा सिंध गवर्नमेंट का लेके आ गए। जब प्रोजेक्ट आ गया हमें कुछ भी मालूमात नहीं थी कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह चीफ इंजीनियर, क्योंकि चीफ इंजीनियर एक्सीएन एसी ये सारी डिपार्टमेंट थी आई। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाई ये ठेकेदार कहाँ है आपका। पता चला कि उस वक्त जो है ना वो ठेकेदार कराची में तो काम ही नहीं करते थे। ठेकेदार से मैंने पूछा तो उसने कहा बोला भाई मैं ये प्रोजेक्ट जो है ना 1 करोड़ रुपए में खरीद के लाया हूँ, मैंने तो काम के लिए थोड़ा ही लाया है। मैंने घर पे भी आके अपनी ये बात करी, अपने दोस्तों को भी बताई और दूसरे, लेकिन मैं उसके पीछे फिर भी लगा रहा।
आप यकीन करेंगे कि मैंने फौरी तौर पे जो है ना हर जगह नहीं छोड़ी कि मैंने वहाँ कंप्लेनें डाली, जिसका मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चाहे वो सीएम हाउस हो, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, चाहे वो किसी केएमसी हेल्पलाइन हो, डीएमसी की हेल्पलाइन हो, एसी हो, डीसी हो, कमिश्नर कराची हो, मेरे पास जिसका रिकॉर्ड है कि 5000 मैंने कंप्लेन करी हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि आटे में नमक वो मैं 50% पैसा मैंने लगवा दिया। किसी ने कहा जी उन्होंने ये पैसा पकड़ा है, किसी ने कहा उसने, लेकिन मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि मैंने जो है ना गवर्नमेंट को यहाँ रिट दी कि आप काम करें। 4000 फुट जो है ना नाला बना, कुछ नहीं भी बना, कुछ केएमसी ने हमें एक सीवरेज लैंड डाल के दी। उस टाइम जो है ना चीफ इंजीनियर इब्राहिम बलोच थे, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद थे, और इस तरह एक्सियन थे, एसी थे। अब उन लोगों से जो है ना हमारी जब बात हुई तो मैंने जो है ना सुबह शाम हम इतने जहनी तौर पे भी टेंशन में भी थे। ऊपर सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो पीपल पार्टी की थी, नीचे एमकेएम की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एमकेएम की थी। अब हम लोग जो है ना एक सोशल लोग थे, लेकिन हम लोग ने हिम्मत नहीं आ रही, करते करते अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र हुआ है कि आटे में नमक ये काम हमने कंप्लीट करवाया। कुछ मेरे दोस्त फारूक साहब थे, सरदार फरीद थे, और इलाके के माजिद आबिद जिलानी साहब थे। ये लोग जो है ना मेरे साथ चलते रहे। इन्होंने भी जहाँ ज़रूरत हुई हम लोगों ने जो है ना धरना भी दिया, हमने चीफ इंजीनियर से वो की। अलबत्ता हमने अपने इलाके में गवर्नमेंट की जो है ना रिट को बहाल कराया। उसके बाद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि एकदम जो है ना हमारा इलाका उठ गया। उसके बाद बिल्डर माफिया आ गई। बिल्डर माफिया ने क्या किया कि जनाब यहाँ पे जो है ना इंक्रोचमेंट शुरू कर दी कि 200 गज के प्लाट को काट के 50 गज में वो प्लाजे बनाना शुरू कर दिए। उनके खिलाफ हम लोग निकल पड़े कि यार ये क्या रहा है, ये तो हमारा इलाका जो है ना डैमेज हो जाएगा, ना सीवरेज है, ना पानी है, ना गैस है, हम कहाँ से लाएंगे। नाले की वजह से ये हुआ कि हमें जो है ना वफाकी हुकूमत ने जो 2 इंच की गैस की लाइन थी वो 1 फुट की गैस की लाइन हमें मिल गई, और गलियों में जो सामने फ्रंट पे 2 इंच की थी वो गलियों में 4 इंच की हो गई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और भी हमारे मतलब आप अंदाज़ा करें कि हमारे वाहिद कराची में जो है ना हमारा इलाका है सोलन टाउन में, कि जिसमें रोड कटिंग कहीं भी नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में से गैस वालों से, ये मैं आपको फिगर बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे कि गैस कटिंग की मद में 32 लाख टाउन ने लिए और 1 रुपया भी हमारे इलाके में नहीं लगाया। ना सिंध गवर्नमेंट लगाती है, ना वफाकी हुकूमत लगाती है, ना दूसरी। अब ये हो गया है कि हमारे थोड़ा सा एक्टिव होने से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तमाम पार्टियां भी इन्वॉल्व हुई, और ये सारा क्रेडिट जो है ना मैं मीडिया को देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज देखिए आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। इस वक्त मीडिया जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि वो पूरी दुनिया को मीडिया चला रहा है। समा वालों ने हमारा थोड़ा साथ दिया, ARY वालों ने, और 1-2 चैनल थे, इनसे कौन पूछेगा, वो इस तरह आए हमारे इलाके में। उन्होंने कहा भाई ये क्या है मसला, हम सामने हमारा एयरपोर्ट है जो दुनिया को प्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे जो है ना इधर के हालात ऐसे बुरे हैं कि हम तो कचरा कुंडी थे। अब मामला ये हुआ है कि दूसरा मेगा प्रोजेक्ट हमारा पानी का ये हुआ है कि हमने वो इंक्रोचमेंट के उठाया। मेरे कुछ दोस्त थे जिनमें असनाद वड़ाई साहब थे, आप यूसी के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, काउंसलर थे। इन लोगों के साथ मिलके हमने ये कहा कि यार इनसे इंक्रोचमेंट को रोके। लेकिन जब हमने तकरीबन, ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप मैं हर चीज आपको ऑन कैमरा दिखा भी सकता हूँ कि ये आप देखेंगे कि ये एसी साहब हैं, ये इलाके का SHO साहब है। आसिफ साहब, आपने अपनी बात में हमें बताया, और हम भी जानते हैं कि गवर्नमेंट से काम लेना कोई आसान बात नहीं है। आपने अपनी बात में जिक्र किया कि आप लोगों ने धरना दिया, ये किन वक्तों की बात है? सर ये 2013-14 की बात है कि जब हम लोग जो है ना मायूस हो गए। और आप यकीन करें वो चीफ इंजीनियर भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो मजबूर थे। वो कहते थे कि यार मैं यहाँ ठेकेदारी निज़ाम ऐसा है कि चाहे वाटर बोर्ड आप देख लें, चाहे KMC आप देख लें, कि वहाँ निज़ाम ऐसा है कि ठेकेदार जो है ना वो, मैं कह रहा हूँ कि CM से भी पावरफुल हैं। और
जब हमने धरना दिया 2 बजे तक हम बैठे रहे वहाँ, किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो उसके बाद चीफ इंजीनियर हमारे पास आए, कहने लगे यार मैं खुद इतना मजबूर हो गया हूँ। उन्होंने डीजी साहब को बताया कि सर ये लोग तो मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गए, मैं क्या करूँ। तो हम इधर मजबूर ये थे कि सर हमारा 4000 फुट एरिया हमारा खोदा हुआ था, ना रोड थी, नाला उन्होंने जो है ना ओपनली बना के, ये समा वालों के पास प्लस ARY वालों के पास भी हमारे पूरे प्रोग्राम है। वेलकम बैक। अब्बासी साहब, ये जो इतनी फाइल्स आपने रखी हुई हैं सामने टेबल पे, इन फाइल्स के बारे में बताइए। इनमें क्या क्या ऐसी एप्लीकेशंस हैं या कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें हैं? सर ये प्रोजेक्ट के बारे में भी है, प्लस जो है ना ये हमारी जो है ना, जब 2018 में जो है ना, जब ये हमारे इलाके में जो है ना नाला बनने के बाद और रोड बनने के बाद और प्लस शाराय फैसल बनने के बाद हमारे इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं। उसके बाद जो है ना बिल्डर माफिया आ गई। तो हमने जो है ना फिर बिल्डर माफिया के खिलाफ कोशिश करी कि भाई ये एक बिल्डर जो है ना वो प्रोजेक्ट बना रहा है, उसमें 10 से 15 से 25 फ्लैट हैं, तो ये कहाँ से वो कमर्शियल उस पर बना रहे हैं। अब हम लोग जो है ना कैसे आगे वो करेंगे, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना गैस है। तो हमने इसमें तकरीबन डायरी नंबर के हिसाब से ये 11 एप्लीकेशनें डाली हैं, जिसके बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं इस पे कि ये SHO साहब हैं, AC साहब हैं, अच्छे लोग भी इस मुल्क में मौजूद हैं। AC साहब खुद आए हैं, उस वक्त उन्होंने कहा, और अवाम आई, ये देख लें आप कि अवाम ने कहा कि यार ये हमारे साथ ज्यादती है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि ये ज़मीन जो है ना गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, अजीमपुरा की ये प्रॉपर्टी जो है ना ये AC और DC के अंडर में आती है। इस पे आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ मिलके हम आपको चीज़ें बना के देंगे और इलाके में जो है ना आप वॉक करेंगे हम, और ब्रोशर बना के वो कहेंगे कि जी ये इनक्रोचमेंट है, तो ये खुद ब खुद रुक जाएंगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि AC साहब को भी चेंज कर दिया गया। हालात ऐसे बुरे हो गए कि हम लोग जो है ना मजीद परेशान हो गए कि जो प्रॉपर्टी एक बन रही थी उसके बाद तो 20 प्रॉपर्टी बननी शुरू हो गई। अब हमने क्या किया कि हम आप ये देख सकते हैं, ये 13 से 14 एप्लीकेशन जो है ना हर इदारे में हमने सबमिट करवाई डायरी नंबर के हिसाब से। डायरी नंबर का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद इसमें उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर एक वाटर कमीशन था, जिसमें अमीर मुस्लिम हानी साहब उसको हैंडल कर रहे थे। हमने जब उनके पास एप्लीकेशन जमा करवाई तो इसकी डेट है 17/9/2018, डायरी नंबर है 11295। हमें उस पे जो है ना माशाल्लाह, इसमें एक एप्लीकेशन जब उन्होंने मुझे 8 से 10 बंदे हमारे एरिया के थे जिन्होंने जो है ना ये एप्लीकेशन पे सिग्नेचर भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि यार हम आपका पूरा साथ देंगे, जहाँ ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह पैसा भी खर्च करेंगे, हमने इसका पीछा नहीं छोड़ना है। हम लोग सारे निकले, अल्लाह ताला ने हमारी मदद करी कि ना हमने वकील किया ना हमने कुछ किया। मैं जाके अदालत के अंदर खड़ा, यूसी मेरे साथ थी, अदालत के अंदर खड़ा एक यूसी की भी एप्लीकेशन जमा करवाई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि एक अपनी एज ए शहरी होने के नाते अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। वो भी मैंने सबमिट करी। उस पर उन्होंने सो मोटो लिया और हमें भी बुलाया, यूसी को भी बुलाया और वाटर बोर्ड को भी बुलाया। आज मुल्क में कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनमें वाटर बोर्ड में असदुल्ला साहब जो अब MD वाटर बोर्ड हैं ये थे, और शेख साहब थे। उनको कोर्ट के अंदर बुलाया तो मैंने उठ के उनको बोला, मैंने कहा सर अंग्रेज, आई बिलोंग फ्रॉम KPK, आज से 100 साल पहले KPK को मरी को पानी KPK से गया है जो अंग्रेज ने दिया था 100 साल के लिए। तो वाटर बोर्ड हमें जो है ना ये शाराय फैसल जो पूरी नेवी एयरफोर्स जो है ना और एयरपोर्ट 33 इंच लाइन जा रही है, अजीमपुरा से जो है ना शाह फैसल में जो है ना 36 इंच लाइन जा रही है, और हमें यहाँ से पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। हमें शहरी हैं, हम बिल भी दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारा बिल जो है ना वो 250 से बढ़ा के 1000 कर दिया जाएगा। इदारे को भी मजबूत करें, लेकिन हमें सहूलत देनी चाहिए।
अल्लाह ताला भला करे उनका कि उन्होंने जो है ना सो एक्शन लिया और एमडी साहब को पूछा कि यार ये क्या मसला है। उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट भी लोग बैठे हुए थे, यूसीबी में मेरे साथ थी। जब ये हुए उन्होंने कहा भाई फौरी हंगामी बुनियादों पे अर्जेंट बेस पे एक PC1 बना के वाटर की और सीवरेज की आप लोकल गवर्नमेंट को दें। आप ये देख सकते हैं कि वाटर बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कमीशन, वाटर बोर्ड ने ये PC1 बनाई और अर्जेंट बेस पे सिंध गवर्नमेंट में जाके जमा करवाई। एक हफ्ते के बाद पता चला कि भाई आप ऐसा करें कि आप 2019-20 के एनुअल बजट में जो है ना आप इसको दे लें, अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र हुआ कि हम लगे रहे पीछे, रोज आना जाना। ये आप देख सकते हैं कि इस पे तकरीबन ये 3 फाइलें मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं खुद सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस में, KMC में, DMC में, AC, DC, कमिश्नर कराची, हर जगह हम लोग लेके जाते रहे। कुछ लोग जो है ना इस तरह करते थे कि हम खाना मिल के खा लेते थे, हम इस तरह करते थे, एक किराया बर्दाश्त कर लेता था, एक इस तरह हम लोग इस तरह करते करते जो 50 आदमी का ग्रुप बन गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अर्जेंट बेस पे हमारी जो है ना 10 करोड़ 16 लाख की स्कीमें 2 आ गई, सेवरेज और पानी की, जो आप ग्राउंड पे आके देख सकते हैं कि माशाल्लाह उन पे काम जारी और सारी है। उसके बाद आज जो है ना इदारे में मैं ये भी शुक्रिया अदा करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर रहा, उसकी कंप्लेन सेल के उससे वाटर बोर्ड में MD साहब निहायत ही अच्छे इंसान, गुलाम कादर साहब जो पूरी कराची के चीफ इंजीनियर है वाटर बोर्ड के, वो मैं आपको बता रहा हूं कि बिजी भी हूं तो वो हमें टाइम दे देते हैं। ग्राउंड पे उन्होंने जो है ना एक्सियन मोहम्मद अली साहब, मैं कहता हूं कि ऐसे इदारे प्लस वाटर बोर्ड के एक्सियन दिलावर साहब, वो इतने अच्छे लोग अब आ गए हैं कि माशाल्लाह जो काम हम उनको बोलते हैं कि वो सीवरेज का जो जाके CM हाउस और गवर्नर हाउस से और KMC में जाके मसला हल होता था, वो अब ग्राउंड पे हल होने शुरू हो गए। इसका ये फायदा है। तो आप समझते हैं कि अभी जो तरक्याती काम जारी और सारी हैं, कितना टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में? देखें, ये स्कीमें तो हमारी इस जून से पहले कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन बदलाव ये हो गई कि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है ना वो हो गई है। 2020 तो हमारा पूरा ज़ाया हो गया। अब 2021 में सितंबर में ये स्कीमें शुरू होनी थी, फिर कोरोना की वजह से ये जनवरी से। अब आपको पता है पाकिस्तान में ठेकेदारी निज़ाम इतना ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊं कि चीफ इंजीनियर की भी नहीं चलती, MD वाटर बोर्ड की भी नहीं चलती, जितने पावरफुल ठेकेदार हैं। अब मामला ये है कि ये जून तक जो है ना ये कंप्लीट होना है, लेकिन मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप तो अभी मेरे पास आए हैं, आप ग्राउंड पे भी साइड पे भी जाके आप एक्शन का इसकी असल में देखें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो खुद जेब से खर्चा करके हम जाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं अपने इलाके के लिए। ये इदारों के जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, ये आप एक्शन साहब से भी जाके इंटरव्यू ले, इस वक्त एक्शन साहब बहुत अच्छे हैं, आपको टाइम भी दे देंगे, आप उनसे जाके पूछें कि आपका आगे क्या है। पब्लिक भी उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। अभी माशाल्लाह हमारे जो है ना, बहुत मुझे खुशी हुई है कि ये PTI के अकरम चीमा साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने वो साइड पे गए हैं, कुछ पीपल पार्टी के लोग हैं और वाटर बोर्ड के लोग हैं, उन्होंने सब ने मुझे बुलाया, कहने लगे जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम आपके इलाके में जो ना सीवरेज और पानी का निज़ाम आइंदा 40 साल के लिए अच्छा कर देंगे। और मुझे खुशी भी है, और सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि इस वक्त मीडिया का दौर है, आप आगे माशाल्लाह। अब मीडिया जो है ना से रिक्वेस्ट है कि आज जैसे आप आए, दूसरे चैनल भी देखें, वो आए, और ये हमारा काम खुद ब खुद चलता रहेगा। इसलिए हम तो सोशल लोग हैं, मतलब ये है कि हमारी कोई पोजीशन नहीं है, इलाके में भी कोई पोजीशन नहीं है और गवर्नमेंट के पास भी कोई पोजीशन नहीं है, हम खुद जाते हैं। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि पब्लिक भी बहुत खुश है और ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए। जो पैसा मंजूर हुआ है, अगर 10 करोड़ रुपया हमारे इलाके में लग जाता है, हमारा इलाका 50 साल आगे चला जाएगा। दूसरा, इससे जाने से हमें पता चला है कि अब ये पब्लिक पार्टनरशिप पे जो है ना वो बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, उसके बाद शाराय फैसल बन गई है। देखिए, जो पानी 6 फुट हमारे इलाके में आ जाता, आज माशाल्लाह 2-3 नाले बनने से उससे ये हो गया है कि वो एयरपोर्ट से बाइज्जत तौर पे वो बाहर निकल जाता है, जो हमारे घरों में घुस जाता था।
तो इसलिए हमारा एयरपोर्ट भी हमारा ओपन रहेगा। दुनिया में हमारी बदनामी होती थी, 6 से 8 फुट पानी चढ़ जाता था, 2-2 दिन एयरपोर्ट नहीं ओपन होता था। व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो हमारी बात चल रही थी, हम आफ्ताब अब्बासी साहब से फिर बात करेंगे। तो सर, मैंने आपसे यही पूछा था कि जो काम जो रह गया है, कब तक उम्मीद है इसके मुकम्मल होने की? और आपने बताया कि जून में जो है 2021 के अंदर मुकम्मल होगा, क्योंकि 2020 तो पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर हुई और पाकिस्तान के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये काम अभी 2021 के जनवरी से कुछ चलना शुरू हो गया, और कितना चलना शुरू हो गया, ज़रा हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताइए। देखिए, ये काम तो तकरीबन 6 से 8 माह जो है ना वो डिले हुआ है। अब मसला ये है कि ये तकरीबन 6 माह डिले शुरू हुआ है और शुरू हो गया है। सीवरेज का माशाल्लाह 2000 फुट, और सीवरेज के एक्शन ऐसे हैं कि मुझे 100% उम्मीद है कि वो पूरे इलाके में जो है ना टाइम पे काम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 36 की जो है ना ये तकरीबन 2664 फीट जो है ना वो सीवरेज की 36 इंच लाइन है। उसके अलावा 18 की 6060 18 की है, 15 की 12,332 फुट है, और 12 की 2,788 फीट जो है ना ये सीवरेज की लाइन है। इसके अलावा इसी तरह के हिसाब से पानी की पूरी यूसी का है, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, अजीमपुरा। लेकिन मैं आपसे भी प्लस जो है ना हमारे इलाके में जितनी पार्टीज हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते हमारे इलाके में ये मेगा प्रोजेक्ट रोज रोज नहीं आते हैं। ये बला तफरीक होके, चाहे उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी की माशाल्लाह हुकूमत है, वो भी साथ दे रहे हैं, नून वाले भी साथ दे रहे हैं, पीटीआई की वफाक में हुकूमत है, जमात इस्लामी है, उसमें भी जो है ना यूसी का बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोजेक्ट में। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी जो है ना इस प्रोजेक्ट के पीछे फुल्ली टाइम दें, और ये जून तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अगर हम लोग एक्टिव रहे, इदारे को हमने एक्टिव किया, मीडिया जैसे आ रहा है, आज मेरे पास आया, देखे, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से कि वो साइड पे भी जाएं, या कितने चैनल हैं, अगर जो है ना इस तरह से इतना हैवी प्रोजेक्ट गरीब आबादी में आया है, तो इस वक्त वाहिद कराची सिटी है जहां जिसमें ये यूसी 12 है, जिसमें ये मेगा प्रोजेक्ट आया है। कहीं भी पूरी कराची में आपको पता है लाखों की तादाद में कराची की स्कीमें नहीं है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हमारे इत्फाक की वजह से, अल्लाह की रजा की खातर ये प्रोजेक्ट अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और इसको जून से पहले कंप्लीट होना चाहिए। सर, ये जो 2010 से आपने हमें बताया 2020 हो गया, इन 10 सालों में कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ हों, क्या आप हमारे चैनल के तवज्जो से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखें, शुरू में तो आप यकीन करें कि 2010 में जो है ना मैं अकेला ही था, लेकिन मुझे ये खुशी हो रही है कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, ये कारवां बनते गए, फिर इसमें जो है ना सरदार फरीद साहब, फारूक साहब एक्स काउंसलर जो यहाँ के हैं वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जिलानी साहब, असनाद वड़ाइज साहब, बला ताक पार्टियों को रख के, उसके बाद 2016 में जो है ना हमारी यूसी बन गई माशाल्लाह। फिर यूसी ने जो है ना इसमें अदा किया, मुस्लिम लीग नून जो है ना ये वफाक की जमात थी, हमने जो है ना उसमें ये तकरीबन 15 से 16 करोड़ की स्कीमें उस वक्त डाली थी, लेकिन नहीं हो सकी। बड़ लक ये थी कि इतनी अप्रोच हमारी नहीं थी। अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मुझे ये खुशी भी हुई है कि अभी एमएनए साहब ने मुझे बुलाया, और मुझे बहुत खुशी हुई, वो साइड पे भी गए। पीपल पार्टी के जो है ना मोहम्मद हुसैन साहब जो है ना वो साइड पे गए, उन्होंने जाके साइड पे ये कहा कि यार ऐसा ये बाजवा साहब हैं, असगर आराई साहब हैं, और दूसरे जितने भी सियासी पार्टियां हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं इतना फोटो सेक्शन से ज़रा अवॉइड ही करता हूं, लेकिन मुझे ये खुशी हुई है, मैं क्योंकि मीडिया यूज़ करता हूं, मुझे पता है, और वो लोग जो है ना मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि इसमें अब लाखों की तादाद में लोग आ गए हैं, और इतना अच्छा हो गया है कि हर बंदा जो है ना वो ये कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा भी। आफ्ताब अब्बासी साहब, हमने इलाके में कुछ
लोगों ने भी हमें बताया कि यहाँ पर आपने बिजली के हवाले से भी बहुत से काम करवाए हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। सर 2016 में जो है ना वफाक की तरफ से यहाँ बजट आया, और पूरी कराची में आपको पता है कि ये था कि लोड शेडिंग जीरो होनी चाहिए, कुंडे लगे हुए हैं वो हटने चाहिए। 2016 में जब ये बजट आया तो वही नाले वाली सूरत-ए-हाल के उनको जो है ना यहाँ के लोगों ने जो है ना मार के भगा दिया कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे। अब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई हम केबल डालेंगे, खंबे लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, उसके बाद हम लोड शेडिंग जीरो करेंगे। अब उनको नहीं करने दिया। लेकिन मैंने एक काम किया कि मैंने 2016 में ये के इलेक्ट्रिक के एरिया मैनेजर को जाके 76 डायरी नंबर जो है ना मैंने जमा करवा दिया। काम तो रुक गया, और वो रुक गया। उसके बाद जो है ना हमारी यूसी ने एक प्रोग्राम किया ग्रीन टाउन के अंदर, उसमें जो है ना के इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब को बुलाया, के इलेक्ट्रिक का एरिया मैनेजर को, जनरल मैनेजर साहब, बाजवा साहब। मैं कह रहा हूँ कि हम इतने उनके लिए दुआएं करते हैं कि आप यकीन करें 18 घंटे हमारे इलाके में लोड शेडिंग होती थी, और 2-3 घंटे जो है ना वैसे ही वो बंद कर देते थे, यहाँ तक कि 24 घंटे हमारा इलाका डैमेज ही रहता था। और जब हमने कोशिश करी, उनको सारी बातें बताई, मैं स्टेज पे चढ़ गया। मैंने कहा सर खुदा के लिए, मैंने अपने काउंसलर साहब को कहा कि सर आप बोले। उन्होंने कहा यार आप मुझसे आप बेहतर बोल सकते हैं, आप बताएं। जब मैंने उठ के, चौधरी असद साहब थे, खालिद सिद्धू साहब थे, राना अमजद थे, मैंने जब उनको बाजवा साहब को बताया, वो इतने अच्छे इंसान थे। उन्होंने डीजी साहब ने उनको बोला यार आप ऐसा करें, इनका पूरी जो है ना मुझे डिटेल दें, मैं इंशाल्लाह इस पे कवर करूंगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान हुआ है कि हमारे इलाके में जो है ना लोड शेडिंग, उन्होंने केबल बिछाया, खंबे लगाए, 800 मीटर, आप अंदाजा करेंगे 800 मीटर जो 40 साल से गरकुंडे पे चल रहे थे, उन्होंने वो सारी चीजें जो है ना खत्म करवाई। और आज 1-2 साल से अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हमारा लोड शेडिंग से जीरो है। और गवर्नमेंट को आप देख ले कितना रेवेन्यू गया है कि जो अब उससे ये होगा कि ये एक मेरी आज आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है, ये बिल्डर माफिया के लिए कोई ऐसा मीडिया करे, कोई एक सब पार्टियों का जॉइंट मीटिंग बुलवाए, ताकि ये बिल्डर माफिया हमारे इलाके से जो है, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जाके एक एप्लीकेशन लगा दी है, लेकिन उसका भी नहीं पता कि हमारा नंबर कब आएगा। लिहाजा ये एसी साहब, डीसी साहब से भी पास हम हजारों दरख्वास्तें दे चुके हैं कि खुदा की ये इस बिल्डर माफिया से हमारी जान छुड़वाई जाए, लेकिन वो नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया बीटीएल चैनल वालों को। हम पिछले 1 साल से आपको अप्रोच कर रहे थे और आज आखिरकार आपका इंटरव्यू मिल गया। अल्लाह ताला आपके सारे मंसूबों को कामयाब करे, जो आप इंसानी खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। आमीन। हमारे साथ डॉक्टर ज़िया अब्बासी साहब हैं, जो कि आफ्ताब अब्बासी साहब के बड़े बेटे हैं। और आप जो हैं डॉक्टर हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने ये डॉक्टरेट कहाँ से की और आपकी इनिशियल स्टडी जो थी वो कहाँ से थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ज़िया। मैंने एफएससी पाकिस्तान से ही किया है, और आर्मी मेडिकल कॉलेज से मैंने एफएससी किया। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब के कहने पे मैं चाइना गया हूँ। चाइना मैंने चंगदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीबीएस किया है, जो बीजिंग से तकरीबन 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद अब मैं माशाल्लाह से जॉब कर रहा हूँ। मैं अपने यंगस्टर को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं चाइना से, तो आप ज़रूर वहाँ पर आएँ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। स्पेशली एक मशहूर एक सेइंग है कि चुंगबा योई वानसुए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चाइनीज़ दोस्ती जिंदाबाद। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चाइना पढ़ना है, कहीं भी पढ़ें, दुनिया के किसी भी कोने में जाके पढ़ें, पर यही है कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन लाजमी करें, क्योंकि आप मुल्क है तो आप हैं। आपने एक दिन वापस यहाँ पर आके अपने लोगों की खिदमत करनी है। एज अ डॉक्टर अगर आप चाइना आना चाहते हैं, आप ज़रूर आएँ। तो मेरा यही मैसेज है कि, और मेरा गवर्नमेंट से भी यही मैसेज होगा कि आप हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उनको आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं आज से 10 साल पहले जब चाइना गया था, उस टाइम भी कराची में तकरीबन गिनती की 1000 सीट्स थी। इस वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ा था। अभी भी सेम 10 साल बाद मेरी छोटी सिस्टर है, उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है।
हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में तकरीबन 1,50,00,000 तक का MBBS कर पाएँ। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम लोग बाहर मुल्क में जाके पार्ट टाइम जॉब्स करके, क्योंकि मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता। पाकिस्तान में टोटल 1000 सीट्स हैं, कराची में स्पेशली। कराची एक बहुत बड़ा सिटी है। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, सीट्स बढ़ाएं, यूनिवर्सिटी बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो यंगस्टर है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यूथ को आप पावर देंगे तो यूथ आगे जाके कुछ करेगी। तो मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाएं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं, जॉब्स बढ़ाएं। आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ा सा बताएं कि चाइना के अंदर जब हॉस्पिटल में मरीज जाता है तो वो किस तरह बोलता है कि मुझे बुखार है, चाइनीज़ ज़ुबान में। इसका कुछ आप हमें बताएं हमारे व्यूज़ को। चाइनीज़ ज़बान में तो डॉक्टर के पास जब भी पेशेंट आता है, पेशेंट ऑब्वियसली कंफ्यूज होता है, तो यही बोलता है कि वो यो फाशाओ, वो यो वेन थी, तो इस तरह बोलता है। और चाइना, हमारे जो मुल्क के अंदर मेडिसिन है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है पैनाडोल या कुछ ऐसे सिरप्स वगैरह दे देते हैं, चाइना में भी कुछ ऐसा ही है? नहीं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं दे सकते वो जी। आपकी स्टडी, आप अभी इसके बाद हायर स्टडी करना चाह रहे हैं डॉक्टरेट के अंदर, या स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह ऑर्थोपेडिक में करूँगा, और मेरा यही प्लान है कि आगे अपने पाकिस्तान में आके जॉब करूँगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो काम गवर्नमेंट का है, मैं अभी पाकिस्तान आया हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे फादर सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह ये काम गवर्नमेंट का है। क्योंकि चाइना में हम लोग होते हैं कि वहाँ के जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको अपने प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। और पाकिस्तान में ऐसा है कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक हर बंदा 24 घंटे पॉलिटिकल बातें करता रहता है। मेरे ख्याल से ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में वो लोग ना अपने प्रेसिडेंट को जानते हैं, ना अपने प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। क्योंकि मैं अपने कलीग को बताता हूँ कि आपके प्रेसिडेंट का नाम शी जिनपिंग है, तो वो आगे से हंसते हैं कि आपको तो हमसे ज़्यादा पता है। तो हमारी ये शायद वो है कि मैं अपने लोगों को ये कहूँगा कि अब जो आपका काम है वो काम करें, गवर्नमेंट को कहूँगा जो आपका काम है वो काम करें, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.